welcome to Big Boss, co-powered by Bella Vita Perfumes, Vaseline Body Lotion, and Parle Platina Hide and Seek Cookies. Special partner Ching's Shezwan Chutney, Harpic Bathroom Cleaner, and Go Cheese. वैसे कहते हैं पाप और पुण्य का हिसाब कर्मों से होता है और ये अप्लाई होता है इस घर में भी। तो चलिए लग जाते हैं काम पर और आज भी कुछ लोगों को बुलाते हैं कटघरे में। हेलो हेलो, वाओ, सो मच एंथुसियाज्म, यस ये वेल डन। क्या सीखे हो यार तुम लोग एक क्लास में। मैंने कल बताया था आप लोग को बहुत सुस्त लग रहे हो, पीपल आर कंप्लेनिंग। तो अभी हम सुबह का गाना बजवाते हैं और बग्गा पाजी सबसे आगे डांस करेंगे। चलो लेट्स गेट अप एवरीबॉडी, लेट्स शो देम हाउ इट्स डन। तरस गई थी ये देखने को यार। मैं तो कलर्स वालों को बोलूंगी यही कॉपी पेस्ट करके रोज सुबह दिखाओ। एटलीस्ट अब अच्छे मूड में तो शो देखेंगे। आई एक्सपेक्ट टू सी दिस एवरी मॉर्निंग। चलो लेट्स गो। एक्स टाइम गॉड ईशा। यस मैम। क्या कमाल का ट्विस्ट लाया नॉमिनेशन में यार। हाँ मतलब बेचारी शिल्पा तो शी डिडंट नो व्हाट हिट हर विथ योर डिसीजन। एक्चुअली ई फॉर इविल बोल रहे हैं ना अब लोग, बट एशा का ब्रेकअप नासा से आया है हमें। EISHA मीन्स इविल इज शिल्पा's हैंड ऑल्सो। मतलब इसमें शिल्पा जी का भी हाथ है। ये भी माँ बेटी बन गए होंगे अभी। अरे इतना रिश्ता बन जा रहा है, कंफ्यूज है। एक सिंपल एक्सरसाइज बना रही हूँ। आपका राइट हैंड उठाओ, ऊपर 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 तक, स्ट्रेट अप। अभी नी पे रखो स्लोली। अभी स्लोली लेफ्ट हैंड उठाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। अभी धीरे से रखो। यानी करण की पीठ पे। मतलब शिल्पा आपके हाथ सही सलामत है, ठीक से चलते हैं। तो मुझे बोलो जब नॉमिनेशन हो रहे थे भाई वो क्या हो गया था? जिनसे झगड़ा करती हो, जो देख रहे हैं कि आपकी फ्रेंड की बैंड बजा रहे हैं इंक्लूडिंग चुम, आपको नहीं लगा कि ये इतना क्रूशियल नॉमिनेशन है? गलती हो गई फारा। गलती यार, कब गलती, कितना कब तक गलती करेंगे यार। लेकिन मैं अगले दिन सुबह उठ के करण को बोली मैं समझ गई। बाय देन यू आर ऑल नॉमिनेटेड। अगर इसका रिहर्सल चल रहा है सीजन 80 अभी। और अगर आप में से कोई जाता है ना आज, तो y'all, आई एम ब्लेमिंग टू पीपल, शिल्पा एंड चुम। यस चुम तुम बोलती हो कि मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हाउ कैन दैट बी चुम? द प्रॉब्लम इज फारा मुझे हम लोग गेम नहीं खेल रहे हाँ, उससे था, लेकिन वो अविनाश और विवियन यूज योर गाइस, थोड़ा दिमाग यूज करो। आपको पता है वो दोनों को तो ई फॉर इविल बचाएगी। वो तो नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई फारा। एक्सेप्टेड मैम। हम लोग गेम नहीं खेल रहे, प्रॉब्लम है हम लोग दिल नहीं दिल नहीं, सॉरी शिल्पा दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। जैसे करण ने आपको लेक्चर दिया कि भाई कभी तो दिमाग यूज कर लो जी। वाह, आपसे उठ के स्ट्रेट बाहर जाके विवियन को बोलती हो कि अरे मैं गेमर। ये क्या यू गाइस यार। मैंने उसको बोला मैं गेमर हूँ, लेकिन गेम तो आप लोग खेल गए। ये वो तो खेल रहे हैं। मैम पावर आएगी तो कौन नहीं। मैंने इनको पूछा भी था। विवियन, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। आई एम not blaming you. You all played the game. आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। मैम अगर आप लोग ने ईडन को नहीं नॉमिनेट किया, रजत खुद शौक में आपने रजत को नॉमिनेट नहीं किया। मैंने पूछा क्या आपको रजत से इतनी प्रॉब्लम है तो उसको नॉमिनेट करें। और द लॉजिक होता कि जितने ज्यादा लोग को नॉमिनेट कर सकते हो करो, तो आपका एवरेज कम हो जाएगा ना, बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। संभावना। करण क्या मतलब
पता नहीं तेरे दोस्त दुश्मन सब एक बराबर है और दूसरी मतलब मेरे को पूछनी है कारण. लेट्स गो. ईशा माय फेवरेट. यस मैम. काम माय ब्यूटी. ईशा देखो, अगर हम बोलते हैं कि तुम चुगली वाली हो, तुम ई फॉर इविल हो, इसका बुरा मतलब तो नहीं होता है. होता है. ठीक है, अभी टू ईच, अभी किसी को क्या नाम देना है. इविल तो क्यूट भी हो सकता है. इविल भी हो कौन सकता सा इविल क्यूट है यार, मेरे को बोलो वो कौन सा है भाई. है. ईशा देखो, मुझे तो पर्सनली तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर ब्यूटिफुल, तुम क्यूट लगती हो. आई लाइक कि तुम ऐसे घुमा भी रही हो पूरे, एटलीस्ट अपनी ग्रुप को. हाँ, एलिस को भी तुमने निकाल के ऐसे फेंक दिया बाहर. मैम दैट इज नॉट. ओ, ऐसा दिग्विजय को लगता है. या मैम दैट इज, मतलब एलिस मेरे दिल के बहुत करीब थी, सबसे ज्यादा थी. चलो फिर वील कम टू योर ऑब्सेसिवनेस. यस मैम. Okay, your obsessiveness very strangely is not about Avinash. अगर वो होता उस you're obsessed about Avinash और विवियन हमें अच्छा लगता, but strangely आप obsessed है करण से. करण वीर मेरा शो. मैं भी. सिर्फ करण की बातें, करण की बिचिंग, करण का कुड़कुड़, करण ये है, करण वो है. आप एक जहाँ कोना, अगर वो वहाँ कुछ भी कर रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, आपका है ये देख 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 इतना लीचड़ है, आई डोंट लाइक हिम. डू यू नो द होल शो 90% ऑफ द योर टॉपिक इज अबाउट करणवीर. ऐसा क्यों? करण कुछ कमेंट्स कर देते हैं. मैंने शायद बोला भी था, मैंने इंटरव्यू में बोला था कि करण कोने से निकले तो बिलो द बेल्ट आ गए. तो मैं शायद जब दिख जाते तो मैं कमेंट कर देती हूँ. और मैं इनके मुंह पे ही बोलती हूँ. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ. यू डोंट लाइक करण, करेक्ट? यस मैम. यस. तो फिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती हो पूरा दिन उसको? आई स्वेयर ऑन माय मदर, मैं सोच रही थी कि शायद मैं ज्यादा ही इनके बारे में बात कर हाँ, ज्यादा नहीं, ऑल द टाइम. हो ना हो मेरे लिए एक ही बात है, इनका होना ना होना. आई थिंक उससे ज्यादा फर्क वो साइकिल को और ट्रेडमिल को पड़ेगा, इनका होना. हाँ बस ये तो करेक्ट. मेरी बात ही हो रही है. हाँ फिर करण तू रह, तो फिर चुप बैठना, तेरी बातें हो रही है ना. तेरा ही मुद्दा है भाई, सब गली गली में शोर है. आज के बाद नहीं मैम. मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का आज के बाद. सीजन 18 तो सब लोग याद रखेंगे भाई. अगर करण नहीं विनर बना तो शिल्पा रिस्पॉन्सिबल है, और अगर करण जीता तो ईशा रिस्पॉन्सिबल है. टैटू करवा लेना मेरे नाम. और आप इतनी बायस्ड हो, चलो वी फॉरगिव दैट, आप अपने दोस्तों के लिए बायस्ड हो, और उसके लिए प्रेज आपको कौन करता है पता है? अविनाश विवियन तो छोड़ो, करण. ही ऑलवेज प्रेजेस यू. कि वो देखो, उन तीनों को देखो, शी स्टैंड्स बाय हर फ्रेंड्स. वो जो भी है वो बायस्ड है, अपने दोस्तों के लिए बायस्ड है. मैंने आज तक करण को आपकी बिचिंग करते हुए कभी नहीं सुना. हाँ, वो मेरी स्माइल की तारीफ ही कर देते हैं, बट हाँ मैं ध्यान रखूंगी. मुझे ना ये सीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है. शिल्पा करण की दोस्त है, बट उसको अविनाश को जिम करते हुए देखना है. ईशा अविनाश की दोस्त है, उसको करण को जिम करते हुए देखना है, और बेसिकली ईडन को सबको जिम करते हुए देखना है. ईशा, हाँ जी मैम. ऑब्सेशन थोड़ा कम करो, दूसरे मुद्दे भी हैं घर में. आई प्रॉमिस, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का. प्लीज. ओके, थैंक यू. चलो नेक्स्ट. नाउ फॉर द शो स्टॉपर. शो स्टॉपर. स्टॉप इट या. क्या इश्यू क्या है शिल्पा? आपको बिग बॉस घर में आना था, आप आई, यू वर सो हैप्पी, आप बिग बॉस की फैन हो, और उसके बाद आप सिर्फ रो रही हो. नहीं, मैं अभी इतना नहीं रोती. अरे क्या परसों रोए हो यार. बिकॉज फारा जैसे शिल्पा, यू नो व्हाई द क्राइंग हैज बिकम अ जोक नाउ. ये No, but I मजाक only- लग रहा है. बट मैंने वो चुम के साथ मेरा एक मोमेंट था. क्योंकि तुम हमेशा रोती हो फॉर रॉन्ग रीजंस. तो हमको भी लगता है यार ये रुदाली आ गई यार, फिर रोएगी. सीरियसली शिल्पा, ओके, आई हियर यू. विवियन और करण, आई टेल यू समथिंग, दोनों को छोड़ दो तुम. और विवियन को फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसका अपना ग्रुप है, ईशा चला रही है वो ग्रुप अच्छे लेकिन से. विवियन के साथ मैं अभी बातें भी नहीं करती हूँ. नहीं, यू ऑलवेज कंप्लेनिंग टू हिम. I'm शिल्पा, not complaining. शिल्पा, एनी टाइम एनीथिंग हैपेंस, शिल्पा विल गो टू विवियन एंड से तूने मेरा साइड नहीं लिया, तूने मेरे लिए बोला नहीं, तू मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, तूने यू शुड हैव सेड ही इज नॉट गोइंग टू डू इट, यू आर नॉट पार्ट ऑफ हिज टीम. अगर सही हो गए तो वो कर लेगा,
तूने मेरे पर दोस्तों जो- को नॉमिनेट करवा दिया, मैंने हाँ, कैसे तो- करवा दिया? पावर आया, सबने किया, हमने। तो he doesn't like your friends, he is not going to help you. I figured it out. या मैं बट समझ गई हूँ. और ये जो पूरा कांड हुआ है ना, we'll go back, टाइम का तांडव, we'll go back into टाइम ट्रैवल, द मोस्ट इसेंशियल टाइम, वो पावर आपने वो वाले ग्रुप को दिया, दोनों टाइम, पहले वाले टाइम गॉड में और अभी लास्ट ईडन वाले टाइम गॉड में, और उसका नतीजा है कि आज आपका पूरा ग्रुप नॉमिनेटेड है। वो ग्रुप का मिस्टेक नहीं है, दे आर प्लेइंग द गेम, बट यू हैव द पावर टू सेव योर फ्रेंड्स, और वो आपने पता नहीं किस ऑल्सो फ्लमक्स्ड इज द वर्ड ऑफ द डे। अब अगर हम और फिर उसके हफ्ते बाद ना बचते हैं, आपने ईडन को नॉमिनेट किया, ना आपने रजत को नॉमिनेट किया, ना आपने अविनाश को नॉमिनेट किया, आपने मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग शिल्पा, I know. यू आर नॉट अ फूलिश पर्सन, आर यू? No, but the thing is, I'm मुझे रजत के बारे में एक सवाल है। परसों की बात है, आपने बोला वो तो देखो मेरे से ऐसे बोलता है कि आप जैसी को तो मैं ऐसे डालकर घूमता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, आप करण को राइल अप करोगे, आप विवियन तो राइल अप होता नहीं है, बट आप ट्राई करोगे विवियन को राइल अप करने, उसके बाद जैसे मुड़ेंगे आप फिर बोलोगे करण मत करना, मैं पर मेरा Don't do, इंटेंशन वो है ही नहीं, Karan, क्योंकि don't do. मैं करण से But- हर चीज शेयर करती हूँ, तुम से भी। हर चीज नहीं शेयर करते, हर चीज करते हो शेयर। हाँ ये जो ईडन वाला टाइम गॉड वाला टास्क हुआ था, जी, टास्क चालू होने से पहले आपके और ईशा के बीच में एक बात हुई थी जी। करेक्ट? हाँ, करण को बोला आपने वो बात? नहीं, तभी नहीं बोला था। तो फिर आप सिलेक्टिवली वो ही बोलते हो। नहीं 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 नहीं, हाँ वो बात बाद में नहीं बोली मैं। अभी नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले। हाँ, क्या बात? No, she just Karan- came and told me I want to Karan- be time god, तो Karan- मैंने यू डू थिंक दिस अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन? करण, आपको ना 10 लोग आकर समझा के गए हैं अभी, हाँ, I know. ये बार बार हो रहा है एंड यू आर जस्ट लेटिंग इट गो। बट फराद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ईशा ने मुझे बोला था कि मुझे टाइम गॉड बनना है, तो मैंने बोला लेकिन मैं फेयर संचालक हाँ, बनूंगी, सही, सही। वही बोला था मैंने और कुछ नहीं बोला तो था। आप फेयर करण- संचालक तो बनी नहीं, तो फायदा क्या हुआ उसका? यू नो आई लव यू, या आई नो यू फ्रॉम सो लॉन्ग। आप इतनी इनको अंदाजा नहीं है आपने कितना काम किया है। जब ये आपसे ऐसे बात करते हैं ना, मुझे भी गुस्सा आता है। जो शिल्पा जी से तमीज वाली बात है, वो जब लड़ाई झगड़ा होता है तब आती है, और उसमें तो भी लड़ाई झगड़े में ही तमीज आएगी ना रजत। आप सब लड़कियों के लिए खड़े होते हैं, मैम, इनसे ऐसे अगर बात करते पूरे हो। दिन में बातचीत होती है मेरी इनसे, तो तमीज से ही होती है। अगर कहीं ये बिल्कुल किसी नहीं होती, ओ, आपको इसको लगता तमीज होगा। बोलते हैं। चलो रेडी, बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके हिसाब से वो ठीक तमीज है, वो है। या तमीज- शिल्पा, आई एम टेकिंग योर साइड इन दिस। Thank ये you. उसको तमीज बोलते हैं, आई डोंट नो। करण, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर रजत ड्यूटीज बांट रहा है और वो पूछता है कि शिल्पा जी आप किचन में काम करोगी, शिल्पा को नहीं करना है काम, बट वो एक ब्रेथ में शिल्पा बोलेगी मैं नहीं करूंगी, मगर आप मुझे जो पनिशमेंट देना है आप दे दो। ये क्या है? ये सिंपैथी? व्हाई डू यू हैव टू से आपसे मैं नहीं करूंगी? नो सिंपैथी बाइंग नहीं थी वो। दिस इज व्हाट आई मीन, इट्स पैसिव अग्रेसिव। हर एक छोटा एक विक्टिम कार्ड आता है। अगर रजत की जगह पे दिग्विजय टाइम गॉड होता और अगर दिग्विजय पनिशमेंट दे देता, तो फिर करण यू वुड गो ना टू टॉक टू दिग्विजय। क्यों दे रहा है पनिशमेंट? सीरियसली मैं बोल रही हूँ, करण ही नहीं, हर कोई जाता बोलने। जाते विवियन? चला जाता ना? Oh, thank जाते। you. आई थिंक विवियन, आई थिंक यू वुड गो। सम विवियन, मोस्ट ऑफ चला द जाता। टाइम्स यू डू द राइट थिंग, बट जहाँ करण पे आता है देन यू स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। मैम, वो उसके मेरे रीजंस हैं। हाँ, बट वो फिर तुम ही वैसे रखते हो। कोई बात दोगला, नहीं। वो दोगला लगता है उसमें। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो जो दोगला लगने वाली बात है, तो उसको मैंने अप्रिशिएट करा, तो वो भी जानता है कि मैंने उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करा। और बाहर आके जो मैंने अपनी टीम के साथ किया, वो मैम वो मेरा सेलिब्रेशन है, वो हैप्पीनेस है, क्योंकि हमारी टीम सक्सेस। बट आपने ये नहीं बोला, आपने बोला अच्छा वो हार गया। तो ऑब्वियसली मैम वो तो हाँ, बड़ा but आप कॉमन सेंस है ना celebrate- कि वो हारेगा तभी तो हम जीतेंगे। नहीं भाई, फर्स्ट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, नॉट सेलिब्रेट समवन एल्सेस फेलियर। Important. Very important. I am important. अगर Ma'am- ये हम सब सीख जाए ना, देन वील ऑल बी इन अ बेटर Simple प्लेस। है यार. मैम ये तो मैम फिर पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात हो जाती है, क्योंकि यही है पॉइंट ऑफ, वही है, करेक्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू ही है ये। शिल्पा चलो वापस आओ। श्रुतिका से क्या प्रॉब्लम है? बोलो। श्रुतिका से मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, शिल्पा शिल्पा शिल्पा
शिल्पा यार प्लीज यार शिल्पा यू हैव अ प्रॉब्लम विद हर शी हैज अ प्रॉब्लम She has a problem with अरे me. बट यू आल्सो हैव She doesn't like me, so I choose. हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको नापसंद करती हूँ, मैंने रीजन दिया है। हर उनको लगता है situation कि में मैं जो आप उनको करती लगता हो, है कि वो मैं मुझे शुगर ठीक कोट नहीं करके हर चीज बोलती हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद श्रुतिका। मैंने सबको बोला है She मेरे को has a problem. श्रुतिका एक क्वेश्चन है मेरा। करण हाँ She has a problem with you. इस बात से भी आपको प्रॉब्लम नहीं है? अभी तो समझ रहा है ना करण हाँ समझ रहा हूँ मैं। समझ रहा है? अगर मेरे को प्रॉब्लम किसी को मेरे से प्रॉब्लम हाँ, तो मेरे को प्रॉब्लम होनी चाहिए वो ना तो उससे। प्रॉब्लम होगी ना कि यार शी हैज अ प्रॉब्लम हाँ, लेकिन मैंने जब उससे बात की कि प्रॉब्लम क्या है तो उसने बोला कि आप बहुत अच्छी बनती हो। मैं आई बिलीव इन कीपिंग पीपल टुगेदर। ये But you're not keeping anyone together in this. Everybody has got, and you are the main mudda. Do you like Karan? आई लव करण, Oh, very good. Do you like Chum? आई लव चुम, Do you like Vivian? आई लव विवियन ऑल्सो। मदर प्रॉब्लम इज ये दोनों अलग Have you managed to keep all three of them No. together? Then how you're taking the onus on yourself? विवियन एंड करण की फाइटिंग एंड हाँ तो आप मत आओ ना उसमें. हाँ तो मैं नहीं आ रही तो हूँ। ये सबको साथ लेके चलने का ये कौन सी अभी मैं इंसाफ की देवी आए हो 9 भाई? वीक्स 9 हफ्ते के अभी बाद। भाई एक ही अभी कब आज कोई भी जा सकता है. थैंक्स टू शिल्पा. हमारा लीडर कैसा हो बिल्कुल शिल्पा जैसा हो ना हो. टाइम हैज कम नाउ टू कम आउट इन द खुला एंड नॉट बी दिस मतलब व्हाट इज दिस इंसाफ की देवी और सच्चाई की मूरत. ये बहुत ज्यादा तकलीफ होगी. पर फारा सीरियसली इनफैक्ट अगर मेरे को इससे प्रॉब्लम होती तो मैं जब आई कशिश गिव अप. ओके I फाइन give up. आई हियर यू आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। हाँ शिल्पा जो लोग आपको पसंद है ना विवियन करण चुम ये तीन इतने बिखरे हुए हैं ना. और चौथी जो इंसान आपको पसंद है वो है ईशा. मैं करेक्ट हूँ ये चार लोग पसंद है आपको करेक्ट. अभी भी तक ईशा पसंद है आपको. मुझे भी वो पसंद है मैम एंड आई टुक हर नेम इंटरव्यू अभी प्रायोरिटीज में अभी जैसे आप बट आई वॉन्ट टू टेल यू आई वॉन्ट टू आस्क ईशा आपको ये पसंद है बट यू चोज टू सेव यामिनी क्योंकि योर गेम इज यामिनी इज नो थ्रेट टू यू. मैम यामिनी आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है. ये यामिनी सब घूम रही है. लेकिन ये मैं सब बग्गा जी मैंने की बात- ये सब मुझे बाद में समझ में आया। हाँ फारा। तो शिल्पा आप आपकी फिल्म बात नहीं हो इंडस्ट्री रही। में रह चुकी हो यार. सर कट थ्रोट फिल्म इंडस्ट्री यू हैव सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग. ऐसे कैसे. और अभी भी आप बोल रहे हो अभी तो ईशा से प्रॉब्लम होनी चाहिए. मैं होती तो आई वुड नॉट लुक एट अ फेस. अभी कुछ प्रॉब्लम है ईशा से कि नहीं है. अभी भी नहीं है. अभी भी नहीं है. आपने अपने दोस्त को मतलब नीचे कर कर ईशा को जिताया. मैं बग्गा जी के बाद मेरी प्रायोरिटीज है. बग्गा जी को क्या हो गया ईशा. मैम मैंने मैम से भी आई थिंक शी वाज वेरी क्लियर कि मेरे 3 लोग हैं उसके बाद शिल्पा मैम बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ because बट मेरा उनसे आपने emotional तो आपने यामिनी को बचा दिया. शिल्पा मैम को तो बताया क्योंकि नहीं. मुझे लगा था कि मुझे वो जो एंटीडोट है उसकी जरूरत पड़ेगी बग्गा जी को. किसी बग्गा जी nominate ही को नहीं करा। बग्गा जी किसी को पता ही नहीं है बग्गा जी घर में है तो किसी ने वोट ही नहीं किया बग्गा जी के लिए. हाँ. तुम्हारे पास दोनों तरफ से 2-2 लोग हैं. विवियन और करण का अपना चलते रहता है. जब वो आमने सामने आते हैं तो वो लड़ते हैं. जब वो एक साथ मिलते हैं तो प्यार भरे से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं. और इसमें मैं फंस जाती हूँ. मगर तुम क्यों फंसती हो. तुम अपने आप को तुमने डाला ये इक्वेशन तो में. ना हो क्या- एंड फ्रैंकली शिल्पा लेट मी टेल यू ये आपकी गेम को हेल्प भी कर रहा है. मैं ये कीपिंग यू रेलेवेंट इन द हाउस. मैं गेम खेल ही नहीं रही हूँ. सब गेम खेल रहे हैं. आपको लग रहा है ऐसे. मैम सत्ता किसी की भी हो पावर इनके पास ही आए. हाँ पावर तेरी टीम में ईशा के पास है. पहले उसको संभाल. हाँ मान लूंगा मैम. सत्ता तुम लोग को लग रहा है तुम लोग चला रहे हो. ये सरकार पार्ट 3 आएगी है. तुम यस मैम. अनुराग कश्यप के इंटरव्यू से पहले जी. शिल्पा क्यों रो रही थी. रजत की वजह से ना. नहीं विवियन स्मोकिंग रूम के बाहर शिल्पा क्यों रो रही थी. वो ही रजत वाले मैटर पे रो रही थी कि तूने कुछ नहीं बोला. और मैम Correct. ये बात आज नहीं ये बात कम से कम 2-3 एक Correct. मिनट मैम. नहीं. पहली बार 1 मिनट बोल तो लेने दो मुझे. ये मैटर तब भी हुआ था और जिस वीक इनका एक्चुअल में झगड़ा हुआ था उस वीक मैं बहुत बीमार था. मेरी हालत खराब थी और इन्होंने मुझसे आके डिस्कस करा कि तूने ध्यान भी नहीं दिया. तो मैंने इनको बताया मैम आपने देखी मेरी हालत क्या हो रखी थी उस दिन. लेकिन मैम आपको आप अपने आप खुद के लिए लड़ने के लिए सक्षम हो. ये एग्जैक्ट लाइन थी मेरी इन पे. क्लियर लाइन थी. रोते रोते शिल्पा बोल रही थी
कि रजत कैसे बात कर रहा है मेरे से, ये विवियन को नहीं दिख रहा क्या? अगर ये लाइन बोलती है शिल्पा तो वो क्यों रो रही थी? कि विवियन की वजह से कि हाँ विवियन को तू तो एक्सपेक्ट कर शिल्पा, रही आई है वांट टू टेल यू फ्रॉम वेयर आई एम वाचिंग, मुझे लगता है यू हैव अ वेरी 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 सॉफ्ट कॉर्नर फॉर विवियन। या तो यहाँ से निकलो बाहर, आप ये जो निकलो। सौतेला बेटा और सवाल आप बताया। पिछले हफ्ते फाइनली करण ने पूरा सवाल पूछा आपसे और तब से लेकर आप ये एक अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं विवियन से बात नहीं करूंगी। हर दिन आप लोगों को पकड़ के ये बोलते हो कि आज मैं विवियन से बात नहीं करूंगी, आज मैं विवियन से बात नहीं करूंगी। सो शिल्पा, जैसे ईशा इज ऑब्सेस्ड विद करण, वी आर फीलिंग दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद विवियन। Do something about this. You can't go around clueless anymore. Okay, चलो शिल्पा, done. We are done, darling. शिल्पा, sorry. Thank you. आएगा चीनू का फोन मेरे को अभी। चलो करो झगड़ा। तू खेल क्या रही है? हाँ? मुझे नहीं पता मैं क्या मैं खेल ही नहीं रही हूँ। तू ऐसा खेल रही है बाहर समझ ही नहीं आना। पा रहा हूँ यार। बाहर आना। मेरी बैंड बज जा रही है तेरे साथ। तेरी क्या बैंड बज रही है मेरे साथ? तेरी इर्द गिर्द तो मेरी आधी वो है। नहीं नहीं नहीं। अभी भूल जाओ विवियन का नाम। क्या कुछ समझ आ रहा है? हाँ समझ आया मेरे को, तू जो बोल रहा था वही बोला तो पूरा। फिर मैं क्या है, तभी तो गोल्ड मेडल मिला है। अबे हम वैसे ही खुश रहते हैं। I don't want to take his name, but करण को बहुत लाइमलाइट मिल रही है एक्चुअली। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? आज पूरी बात करें। देखा, हम दोनों को फिर इग्नोर कर दिया भाई। हमारा नाम भी भाई ले ले। मैं नहीं खेल रहा फिर भाई। इतने जब मेरे ही लोग सुंदर मेरा दो नाम- लड़के मेरे- जब मेरे ये लोग मेरा नाम नहीं ले रहे, मैं नहीं खेल। नहीं देख फिर आ गया भाई लाइन। भाई तुम Sorry, तुम मेरा अविनाश, नाम लोगे कि I love you. नहीं? तुम मेरा नाम लोगे कि नहीं? एज मच एज मेरा मन है ना जाने का, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जाऊँ। आई ऑल्सो विश यू ऑल्सो गेट अ वीक टू प्ले विद योर ब्रेन। यू आर विद समबडी हु इज़ अग्रेसिव, आप वही सुर पकड़ लेते हो। आई सिंसियरली होप कि आपको ये चांस मिल जाए और आप अपना जो हो उस तरीके से खेल पाओ। एटलीस्ट यू विल गो आउट विद अ गुड इमेज। सॉरी, ऐसी फॉर्मली मत बोल, नॉर्मली चुम जैसी बोल। You have become a different person. ओके सॉरी। I'm sorry too. रियल में सॉरी पक्का? लाइक Outside, we'll do this outside. आउटसाइड क्या आउटसाइड? अभी अभी उन्होंने मुझे समझाया। वही कोई और समझाने से आप समझता ना, जब हम बोलते आपको तूने वो भी लास्ट बहुत वीकेंड बोलता के है। बारे में सॉरी बोला, फिर मैंने ओके हाँ पर फाइट करके उसके ओके बाद बोल फिर दिया। फ्रेंडशिप किया तो हाँ, फिर उसके बाद ये जो करण का इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद ही अभी देखो उस दिन सलमान सर का वर्डिक आपको फाइनल वर्डिक लगा था ना। हाँ। अभी फिर कोई आके बोलता है आपको नहीं, तो ये फिर आपको इंसिडेंट के साथ नहीं। वो इंसिडेंट डिफरेंट था। फिर भी हाँ, ये जब हम ये जो करण जो सुसु भी वाला बात बोला था जो भी ना, हम बोलने उसमें से आप बहुत नहीं मानते affect हैं। हो गए। तो वो जो उसमें सुसु वाला भी incident के आपने बाद ही मुझको वो एक लाइन irritated बोला था, हो। इफ यू रिमेम्बर। क्या? उसमें करण का दोस्ती में ज्यादा वो दिखता है, इसलिए यू गो देयर। मेरा इसमें कम है, तो इसलिए समथिंग यू सेड Yeah. एंड यू सेड I said. डोंट एवर टॉक टू मी, सो विल डू दिस आउटसाइड द फ्रेंडशिप। श्रुतिका, सॉरी फॉर दैट लाइन। बग्गा जी कोई दिक्कत नहीं भाई। देख लो, मैंने आपकी बोला है मेरे को बाहर काम कराने हैं आपसे बहुत, अरे नहीं कोई ठीक है, I was very लेकिन यहाँ तो hurt ट्रॉफी with मैं ही लूंगा। जो डिजर्व करेगा लेगा, कोई नहीं। व्हाट? I was very hurt for that line. And जो मैं बोलती हूँ ना, I never lie. I tell what I tell you on your face. I tell me. Still you didn't come. यहाँ पे भी I मैंने came बोला। again. You were sitting like this. क्योंकि मैंने थोड़ी बोला तुझे। अभी और भी तो बैठे हुए थे ना ऐसे। तूने देखा मैम ने पर क्या तूने बोला? स्टार्ट किया था ना सुसु वाला। अब यहाँ सुसु करने चले गए, तब दो लड़कियां ले आए, तो फिर मेरे मुंह से भी तो निकलेगा ना कुछ। रियल में मैंने बोला। मैंने भी तो रियल में बोला था ना, तूने बताई थी ना मेरे को एक बार बात हमारी। That was different. You could have told I also- proper language में। प्रॉपर लैंग्वेज तो Proper दो हिंदी में। लड़कियां आके करेगा तो वो भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं था ना। जब प्रॉपर लैंग्वेज तो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आएगा। You also told me that day. I was surprised that how can you इधर अच्छा नहीं लगेगा। I was surprised. And सुनिका, मैम- ऐसा ना आप डिबेट मत करो। उसने अपॉलॉजी मांग दी, बड़ा बन के तुम ही मांग ले, खत्म कर। डोंट गो इन डिबेट। और 3 दिन लगा दी इसने। क्या ना उसने तीन मांग दिन? ली। या 2 हफ्ते से बात नहीं कर रहा मैं तेरे से। वो नहीं करवा सुसु के वो बाद वाला के मेरे बाद। को वो भी नहीं है, मैं तो Tuesday, नॉर्मल बोल Wednesday, रहा हूँ। Thursday, Friday. Let Arjun be in Bangkok, ठीक है? Let him enjoy. You stick around for another month. फिर जाना बाहर। जब देखना you're in Bangkok, no problem. Enjoy, come later. अब तू बड़ी बन के जाना यहाँ से। You look nice. Go sit with them. वेरी फनी। हाँ, चल आज का दिन ले ले शांति से। श्रुतिका आके सॉरी बोला, अभी दिल में इतना अजीब बोला। आई वांट टू टॉक टू हर बट बोला इससे बाहर नहीं।
फिर झगड़ा होगा, हमको पता है। Okay, I'm sorry too. गर्ल ओके तूने मसाज नहीं दी मैंने तो बोला ना दोनों को। तो तूने कहाँ दी मुझे? आगे किसी ने नहीं मांगी। मैंने तेरे को बोला, उसने भी नहीं मांगी। मैंने तो बोला तेरे को, एक बार भी नहीं बोला। मैंने कहा भाई डीप टिश्यू तू बोल रहा था, तूने बात ही इग्नोर कर दी। भाई कर लेंगे। रजत, वो जो बोल रहा सही बोल रहा। ये बात भाई तो वही गेम ही है, घूम गया। वही चला रहा पूरा बिग बॉस। भाई क्या बोलना है इसको? I'm the villain now. तो विनर पक्का डन, तो हम लोग बता दे क्या करना है आगे। मुक्के द्वार कहाँ तो अब देखे Tonight फिर तुम इधर देखो ना यार। क्या कर रहा है यार? मैं परेशान हूँ, मेरे लोग मेरे हैं कि नहीं? वो शिल्पा मैम के, मैं करणवीर की। अब मैं टेंशन में हूँ, कल को ये भी भाई बन गया और शिल्पा जी ले गए, साला मैं करूंगा क्या? अबे ये मेन प्लेयर तो यही एंड में आंख मारने वाला है ये। अरे यार तेरा मेन प्लेयर है कौन? मैं बोल रही हूँ टैटू करवा ही लेते हैं ई और के का। मेरा तो लगा हुआ एक है। अच्छा भी लगेगा लिखा हुआ। हाथ दिखाओ। मेरे में तो है ही के ही है। मेरे में भी भाई है। प्लीज ना भाई, भाई, प्लीज ना छोड़ दो भाई। यार, हर जगह ले जाओ लाइमलाइट, गजब कर दियो यार। मैंने कहा है सब सिखा के भेजूंगा। भाई अंडर 30 पसंद भी नहीं आते मुझे। एक्चुअल में यही कर रही है, बात इधर करती फिर उधर चल जाती है। ये दोनों आपस में ही लाइमलाइट ले लेके खींच के चल जा रहे हैं। आज तेरा फायदा उठाया जा रहा है। बिग बॉस में आज एक नहीं 2 धमाकेदार पर्सनालिटीज आ रही हैं। लेट्स वेलकम द सुपर टैलेंटेड माय फेवरेट सुनिधि चौहान एंड द गॉर्जियस सानिया मल्होत्रा। फितरतें हैं तेरी बेढंग, ना 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 अब न चल पाएगा तू संग, ना ना दिल ना लगाना, झूठा है ये फसाना, आँखों में तेरी है जफा, जफा है जाओ दिल का हिसाब लगाओ, नजरों को ना यूं मिलाओ, ना कोई वास्ता, झर हो खेल है ये गुलामी का, नीयत है तेरी बुरी। खुद को किया मैंने, पता नहीं क्या किया, बट you all two were too good. I am a big fan of your dance. Is it? मैं आपके सारे reels देखती हूँ and I hope कि one day I get to choreograph Oh you. my God. Yeah, because you're a fantastic dancer. और Thank you. सुनिधि is my favorite. मेरी neighbor भी है. Yes. और ये जब हम लोग shows करते थे, ये 8 साल की थी. And from that time she's bringing the house down. Wow. And the house is still down. ये गाने में, डांस में she's a all rounder. इसको वो तो है। हीरोइन बनना चाहिए था. वो तो है। और बिग बॉस में आप दोनों का स्वागत है। आई एम सॉरी टुडे Thank you. सलमान इज नॉट देयर। मेरे से काम चला So happy no, we are so happy that we are promoting the song and you are here. लवली सॉन्ग। नाम क्या है? आँख। आँख। और आप दोनों करेक्ट जगह पे आए हुए हैं। बिल्कुल सही। मतलब आँख ही आँख है सब यहाँ पर। सुनिधि किसी के लिए गाए, आई थिंक वो आधा बैटल वो वैसे ही गाना अच्छा लगता है आपको। Yes. और ये सुनिधि और सानिया का जो ये गाना है आँख आ चुका है, रिलीज हो चुका है और ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो जाइए देखिए, सुनिए और मजे लीजिए। तो यू ऑल बोथ आर गोइंग टू रॉक ऑलवेज, बट घर के अंदर जाकर भी रॉक करना है। Yes. क्या करने वाले हो? मैं तो मिलना चाहती हूँ शुम से। तो बधाई हो में सानिया थी और बधाई दो में चुम थी। यस। और मैं करण और विवियन को नचवाना चाहती हूँ। करण और विवियन को। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। idea. विवियन को जो डांस कराएगा मेरी तरफ से गिफ्ट है उसको। मैं नचवाऊंगी। तो चलो जाइए आप लोग अंदर। आई वांट टू वॉच दिस डांस, प्लीज प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस दोनों को। ऑल द I will make you proud. लो आइए, मैं आपको घर तक छोड़ के आती हूँ। बाय। जा झूठ तेरे इरादे हैं, जा शौक तूने जो पाले हैं, ना लगाना, झूठा है ये फसाना। आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। आप सिर्फ यहाँ से वहाँ। सो गुड टू सी। मैंने मेरा वर्ल्ड टूर किया था यूएसए में, वो इतनी सी थी। Yes. और लम्हे का 12 एक साल। गाना था ईला जी और लता जी का। मोरनी और शी वॉज द ओनली लिटिल गर्ल जो मेड द होल स्टेडियम स्टैंड। सो प्राउड ऑफ यू। आज स्वीट। मैं स्टेज से फराह मैम को प्रॉमिस कर आई हूँ कि मैं
दो लोगों को नचवाऊंगी यहाँ पे, करण एंड विवियन। नहीं, उनको सिर्फ शिल्पा जी नचवा सकती है। आज की रात आपके नाम। वो भी बिना गाना बजाए। Step is 1, 1 2, 2 3, 4, 3 4 and repeat. Thanks a lot for dancing. तो चलो अब हम यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा गाना बजाना तो होगा। ये जो माइक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक अपना एक इमोशन है। अगर इसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो इसके आंसू आंसू निकल आते हैं। मैं किन्हीं 2 लाइनों को गाऊंगी, आप वो गाना किसको डेडिकेट करना चाहेंगे वो आपको बताना है। तो फिर जिसको आप करेंगे डेडिकेट, वो वहाँ उस माइक पे जाएगा और एक एक्सेप्टेंस स्पीच देगा। आर यू रेडी? Yes. Yes. ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको बता। ये मैं पूछना चाहूंगी ईडन से। We all know where this is going. There's one person मुझे अच्छे लगते हैं, दिग्विजय। So दिग्विजय जी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों अच्छे लगते हैं दिग्विजय? उनकी रंगत, उनका सूरत, एवरीथिंग इज नाइस। एंड देन कल मेरी 1-on-1 उनसे बात भी हुई काफी लंबे टाइम के लिए, तो उनकी सीरत भी प्यारी है। दिग्विजय, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये लव एंड अफेक्शन? एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये बात इन्होंने बताई तो हुई है, सारे घर वालों को भी पता है, बट ये उतना समय मेरे साथ स्पेंड नहीं करती है। मैंने काफी बार कोशिश भी की, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो कह रही हूँ डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा तो बढ़ सकती हैं थोड़ी। अब नेक्स्ट गाना, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं गाने वाली हूँ। हटवे निगोड़े नीम के पकोड़े, पीछा क्यों ना छोड़े, घूमे दाए बाए, तुझको सुधारू जुत्ती में उतारू, सर पे मैं मारू तेरे दाए दाए। चाहत, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? Of course, विवियन। लेकिन ये तो गाना तो उल्टा है ना, पीछे तो ये पड़ी रहती है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। भैया बकवास है। मलमल की रातों में तू, ख्वाबों की बाहों में आजा जरा जानिया, छुप छुप के धड़कनों की सुन ले सदाएं, आजा बाहों में रह ले आजा जानिया। अब तो बातों में रखा क्या है, जब हर पल तेरी आंखें कहती हैं 100 कहानियाँ। Shut up and bounce baby bounce, महकी हवाएं, बहकी जाए ये जवानियाँ। So, अविनाश, हाँ जी, आपसे पूछती हूँ कि ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? शट अप एंड बाउंस। गाना आपने शायद पूरा सुना नहीं। हाँ। अब तो बातों में रखा क्या है, हाँ। जब हर पल तेरी आंखें कहती हैं 100 कहानियाँ। मैं ये गाना शिल्पा जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से तुमने इसका गाना मुझे डेडिकेट। ईशा का। That's what नहीं मुझे इसीलिए आपको दिया मैम, प्यार बहुत है आपसे। ये एक्चुअली गाना है ईशा के लिए, उसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ताकि उसका ड्रेस खराब ना हो जाए। अब आपसे प्यार जता रहा हूँ तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, और आपने एकदम विवेन के स्टाइल में किया यहाँ पे। क्यों? थप्पड़ मार दीजिए मैम आके इसको। विवेन जी को कॉपी क्यों किया आपने? सॉफ्ट कॉर्नर, ये कुछ तो है कनेक्शन यार। मैं क्या करूं? मैं करण के साथ हूँ, खत्म। चोर बाजारी दो नैनों की पहली थी आदत जो कट गई, टिंग टिंग टिरडिंग टिरडिंग, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो कट गई, टिंग टिंग टिरडिंग टिरडिंग। श्रुतिका, ये गाना आप किसको डेडिकेट करेंगे? चुम। एक्सेप्ट।
हो गया, अभी बंद करना। बोलो। ओहो, दोस्ती बाहर ही निभाएगा। But I love you. चूजा चूचू करता है गलियों और जबारे में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। शिल्पा जी, आप ये गाना किसको डेडिकेट करेंगे? रजत, हम लोग सच्ची का गेम खेल रहे हैं। अच्छा, वो अपने गाइजम में मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप लोग सच्ची का गेम ही खेल रहे हैं। उनके हिसाब से मैं चूजा हूँ, पर उस चूजे के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है। उस चूजे के चक्कर में वो हर रोज रोती हैं और अपने शेरों से बोलती है कि मुझे उस चूजे से बचा लो, और जो कि बचा भी नहीं पाते। तो ऐसा है, अगर आपको लगता है मैं चूजा हूँ तो चूजा आपको रुलाता रहेगा, अगर इस हिसाब से आप रोते हो और किलसते हो तो किलसते रहो। एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ और नहीं भी कर रहा। थैंक यू। वाह 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 रजत। खेलने के हिसाब से खेलूंगा ना, खेलो। Nice. तो आप लोगों को 63 डेज हो चुके हैं इस घर में। इन 63 डेज में आपने बहुत सारे रिश्ते बनाए, फ्रेंडशिप्स बनाई और तोड़ी। तो आज मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि इस घर में एक कौन सा रिश्ता है जिसकी अब डोर कट जानी चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके आगे बुलाऊंगी और फिर आपको ये बताना है कि उस रिश्ते की डोर क्यों कट जानी चाहिए, और फिर आपको वो रिश्ता मतलब कैंची से काट देना है। तो हम करण से शुरुआत करें। हाँ सर, मैं तो बिल्कुल रेडी। रजत और सारा को तो मुझे लगता है ये रिश्ता बेबुनियादी है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इनके समीकरण हैं जो बने हुए हैं, उस चक्कर में इन्होंने रिश्ता बनाया हुआ है। एक गेम प्ले को लेके, एक नंबर गेम को लेके कोई रिश्ता नहीं है, शायद बाहर जाके मिलेंगे भी नहीं एक दूसरे से, कोई दिल से दिल का रिश्ता नहीं है, तो इसको कट जाना चाहिए। इस घर में गिने चुने लोग हैं जिनके रिश्तों में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारा उसमें से एक है। जितने लड़ाई तरह ना से होना इज ऑल्सो मैं सीधी चीज फैक्ट बताता दैट हूं। रिश्ता नहीं है। कभी भी जिनके रिश्ते हैं उन सबकी लड़ाई हो रखी है। बोलने की बारी है, बोल दूं? हाँ बोलना। कट। हम आपस में एक दूसरे को चोट नहीं मारते रहते नॉमिनेशंस में। हमारे बीच में कभी भी कोई दिक्कत होती है हम अकेले में बात करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, जनता ने देखा होगा। अरे हम प्यार भी कुछ खुला, होता लड़ाई भी है, खुला करते हैं। हम एक दूसरे को समझाते हैं पर एक दूसरे पे चीजें थोपते नहीं चलो है। मेरा क्वेश्चन, हम दोनों खुश हैं, इनकी अपनी मर्जी है, बोल सकते हैं। मेरा हमें कोई क्वेश्चन है रजत से। अगर ये कह रहे हैं कि इनका रिश्ता इतना स्ट्रांग है और इतना पाए से जितना बोल रहे हैं, ये एक कहानी है रजत ने जो किसी को नहीं बताई, जो मुझे लगता है सारा को पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ हाँ ना पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा कहानी क्या है। क्या आपको कछुए की कहानी पता है? नहीं पता किसी को। सारा जी? किसी को भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो अहमियत है। तो इन्होंने यहाँ कैंची से काट लिया, आप जब तक हो और हम जब तक हैं, आप काट के दिखा दो। थैंक यू। चलिए चुम, आप आ जाइए। शिल्पा मैम एंड विवियन। वेट कर रहा था। काटो इसको। ये रिश्ते को भाई, ये वाला बहुत बोरिंग लग रहा है। ये बंधन ओके। तो पर्सनली ये रिश्ता नहीं समझ में आता, इट्स ओनली वन साइडेड। तो आई थिंक हाई टाइम यू कट दिस रिलेशनशिप फॉर गुड। फुल 100% मानती हूँ चुम, और मुझे भी लगता है अभी कहीं ना कहीं जाके मुझे तुम्हारा मशवरा लेना चाहिए। कमजोर था। थैंक यू। अब जो भी पर्सनल रिश्ता है वो 2025 में बाहर निभाया जाएगा। अभी जो भी है गेम के लिए इन द हाउस। रिश्ते नहीं खेल रहे। ये कौन सा रिश्ता है जो यहाँ नहीं निभाया जाएगा और बाहर जाके निभाया जाएगा? स्लाइटली ये मेरे थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड से मैच नहीं करता, क्योंकि जो रिश्ता यहाँ रहता है वो बाहर भी कंटिन्यू हो सकता है। आपकी तरफ से और आई थिंक एक मिनट रुको ना, यहाँ भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। हाँ तो बोलने देना। जो नहीं रहेगा बाहर, वो यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, फिर वो क्या मतलब हो जाता है? आपका रिश्ता नहीं दिख रहा है एक आपकी तरफ से। मिनट चुम, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना यार। चुम, वो आप क्यों नहीं दिख डिसाइड रहा है। करोगे? वो तो अभी तुमको नहीं दिख रहा है, अब तक सबको दिख रहा था। बहुत पहले से, बहुत पहले से। मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि रिश्तों में कभी पॉज नहीं आता। दूरियां आ सकती हैं, दूरियां मिट सकती हैं, लेकिन किसी से रिश्ता पॉज नहीं होता। तो ये पॉज करने वाले रिश्ते तो मुझे जिंदगी में चाहिए ही नहीं। काट दो इसे चुम। गुड। चाहत। यस, जय 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 भाई। आ जाइए। ओह प्लीज। पूरे घर के लिए हम लोग ही आएंगे। आई थिंक हम लोग यहीं खड़े रहते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा निभाया जा रहा है शिल्पा जी की तरफ से। विवियन को शिल्पा जी से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट नो व्हाई शिल्पा जी विवियन के पीछे हमेशा एक प्यार मोहब्बत छलकाती रहती हैं, केयर छलकाती रहती हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिश्ता किसी काम का नहीं है। शिल्पा जी, इनकी कही हुई एक एक बात आप एक्सेप्ट करती हैं?
सारी बातें तो नहीं एक्सेप्ट करती मैं, लेकिन मेरा जो रिश्ता है विवियन के साथ वो मेरा रिश्ता है। आई डोंट केयर अगर विवियन वैसे रिएक्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब दोस्त बनते हैं तो उनके सारे फ्लॉज, उनके सारे पॉजिटिव सब लेके साथ चलते हैं। और जस्ट बिकॉज एक इंसान के लिए एक तरह से सोचता है या फीलिंग रखता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी वैसा ही करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक गेम शो में हैं, उसके लिए अगर इस रिश्ते को थोड़ा पॉज करना पड़े और अगर विवियन को लगेगा आगे जाके कि नहीं, अगर पॉज हुआ तो रिश्ता ही नहीं रहा, देन दैट्स हिज कॉल। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किसे कितना फायदा हुआ है या किसने किसके लिए क्या किया है, ये तो आई गेस हम सब और ऑडियंस भी देख चुकी हैं, और ये तो शिल्पा जी ने खुद अपने मुंह से मुझे कहा है। किसको फायदा हुआ? पर मैंने गेम कभी खेला ही नहीं है। एक मिनट, फायदे से मेरा मतलब है किसने किसके लिए क्या किया है। तो क्या किया? वो मुझे जो मेरे हिसाब से करना था मैंने किया है। तुमने फायदा दिया है कि लिया है? उनसे खुद पूछ लो, उनके हिसाब से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक दूसरे का फायदा लिया है। ये देखिए, अगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे फायदा ही कहा जाएगा। दिया है ना? लिया है आपने दिया है कि लिया? अरे उससे शिल्पा जी, एक मिनट, शिल्पा जी खुद बताएंगी ना। उन्होंने लास्ट नहीं, मैं तो उनसे सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बोलना चाहती। मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं अपने पास सुनना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, जबरदस्त पॉइंट है। एक मिनट रुक जा। फायदा दिया है कि फायदा लिया है? गेम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे की बात नहीं, रेसिप्रोकेशन की बात है। लेकिन मैंने पर्सनली बोला जो मुझे लगा। शिल्पा जी, आपका सुना मैंने। गेम नहीं आता ना, किसी को नहीं देखती गेम पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना है तो ये रिश्ता कट होना ही बेटर। सुना मैंने, समझ में भी आया। विवियन का समझ नहीं आया, इसलिए उससे पूछ रहा हूँ। और फायदा उन्होंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मना ही कर, अभी तो बोला वो पता नहीं क्यों बोले जा रही हैं। मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं रखती, ना रखूंगी। महान है, आपकी बात सुन ली और मैं से पूछ रहा हूँ। और मैं इस शो में जिसके लिए भी कुछ भी करूंगा वो मैं अपने दिल से करूंगा और मेरे मन से करूंगा। उसके लिए किसी को मुझे आके बोलने की जरूरत नहीं। और अब तक भी जो किया है मैंने शो में अपने मन से किया और अपने दिल से किया है। फिर चाहे वो किसी के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन हो या रिश्ता हो। फायदा दिया है कि लिया है? अरे बचाया है कई बार, मैं खुद परेशान था यार। तू परेशान मत हो गया। एक ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हो गया, जवाब दे देगा तो किसी ने कोई फायदा नुकसान नहीं किया। आप यार रहने दो देवी, आप बैठ जाओ। रहने दे, कम हियर ओनली स्टैंड। यामी नहीं आप आ जाओ। अच्छा वाला पॉइंट है यार। तो शिल्पा जी को विवियन के लिए एक्सट्रीमली सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरा मानना यह है कि जिनके साथ वो दिन में 18 घंटे रहती हैं, जिनके साथ वो हर सुख दुख बांटती हैं, उनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आप ये रिश्ता काट के उस रिश्ते के लिए कीजिए। मैं आपकी बात मानती हूँ। थैंक यू। चलिए कशिश आ जाइए। आई थिंक आई विल कॉल रजत एंड सारा। ओके। मुझे नहीं लगता कि इनका रिलेशन बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग बेस्ड है, हार्ट टू हार्ट है। मेरे को लगता है कि ये एक फॉलोअर और लीडर वाला रिलेशन है। आइए दिग्विजय। मैं बुलाना चाहूंगा अपने एक दोस्त और दूसरे इंसान जिनके साथ में काफी टाइम बैठता हूँ बट मुझे वो पसंद नहीं है। मतलब नाम ले ले, नाम ले ले। मजबूत है, करण और शिल्पा जी आ जाइए। रिश्ता मजबूत है। तू जेलस है। पूरा दिन साथ साथ बैठते हैं फिर भी पीछे खंजर घोप दिया है। बहुत चांसेस दे चुके हैं, फॉर ग्रांटेड लिए जा चुके हैं। कल भी फरा मैम ने बोला कि भाई अगर ये जीतेगा तो अपनी वजह से जीतेगा और हारेगा तो शायद हो सकता है शिल्पा जी की वजह से हारता है। और कुछ ऐसी बात थी जो शिल्पा जी ने कल ही हमें पता लगा कि नहीं बताई करण को साथ बैठते हो। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है जान के ना बताई हो। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ करण अपने लिए आप ये रिश्ता काट दे। शिल्पा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप किसको बुलाएंगे? बग्गा जी और विवियन। जहाँ से मैं देखती हूँ ना, बग्गा जी विवियन के पर्सनालिटी या इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर रहे हैं ना। विवियन बग्गा जी को किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने के लिए। विवियन आप यहीं रुक जाइए। आप किसको बुलाना चाहेंगे? किसी का रिश्ता काटना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं काटने में बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं जोड़ने में बिलीव रखता हूँ। ओके, थैंक यू। ईशा आ जाइए। मैम और मुझे लगता है मैम ने बहुत क्लियरली बोला था कि 50 डेज मैं विवियन को दे रही हूँ, 50 डेज मैं करण को दे रही हूँ। जो 50 डेज विवियन के थे वो खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है वो बोलने के बावजूद थोड़ी सी स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं
अब वो स्ट्रिंग्स भी कट जाए तो बेटर होगा दोनों के लिए. सो आई एम स्ट्रिंग्स तो लाइफ टाइम के लिए अटैच होंगी, वो तो कभी नहीं कट जाएंगी. मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि अब ये जो 3 वाला तिगड़ी चल रही है वो ब्रेक हो जाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है. बोरिंग भी बहुत हो चुका है. सो कटेंगे. कौन सा गाना? दोस्त दोस्त ना रहा. एवरीबॉडी एक डांस. जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा. प्यार प्यार ना रहा. क्या Thank you. And अविनाश. गाइस प्लीज स्टे. आ जाओ मित्र, आ जाओ. प्लीज स्टे. अच्छा ओके ओके. ये कटेगा नहीं, मेरे को लगता है चिरेगा ये. बहुत क्लियर गेम चल रहा है. जो बोल के कर रहा है कि 50 डेज इधर 50 डेज उधर, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअल सच में है तो प्लीज मैं इनको नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा वेक अप, ट्रस्ट एवरीबॉडी. सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ. एंड स्मेल योर ओन कॉफी, ये बोल रहा है वो. अविनाश, ये जो 50 डेज विवियन के 50 डेज करण के, ऐसा सोच के अगर दोस्तियां टूटने लगी तो उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या रिलेशनशिप्स विद बेनिफिट्स. अनफॉर्चुनेटली मैं ना ऐसा सोचती हूँ ना वो ऐसा सोचेगा. आई एम अज्यूमिंग. अगर कोई फ्रेंड बोल ही रहा है 50 डेज इधर और 50 डेज उधर, ये कौन सा फ्रेंड बोलता है? क्यों नहीं? अगर अगर है पहले तो 50 end डेज तक होता मेरे है. दोनों इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, अगर पहले 50 दिन आप तो लोगों को equal लगा कि मैंने importance इस दोनों पर को फेवर देती है किया, ना मैम. तो मैं ऑनेस्ट ना बोलने के लिए कि मैं अगले 50 दिन उसके लिए करूंगी. एटलीस्ट मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं मेरे लिए दोनों मैम, इंपॉर्टेंट है. तो एक को ये तो लोग बुरा आप लगेगा ही ही ना. शब्द डालते हो ना. तो एक को तो बुरा, या तो दोनों को दो या तो दोनों को मत दो इंपॉर्टेंस. इट्स ओके. दोस्ती वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जो रिश्ता होता है, आई थिंक वो कंटिन्यू होना चाहिए ना. अगर बोला है कि मुझे मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ. ऐसा नहीं होता ना आज सुबह सो के उठे चलो आज से तू इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से तू इंपॉर्टेंट है, या कल तू इंपॉर्टेंट नहीं था आज तू इंपॉर्टेंट है. तो ये चेंज नहीं होता है. तो मेरा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कि वो एक सबसे बड़ा लूप होल है. इन लोगों को इमोशंस के बारे में पता ही नहीं है. ये लोग कोई बात नहीं है, वैसे भी गड़बड़ हो गया ना. हम हाँ, कल ही पैदा exactly. हुए. वो बोल रही है प्यार तू करा 64 का स्क्वायर रूट. ईडन. लॉट ऑफ इनसाइड थिंग्स. सो रजत एंड बग्गा जी, आओ एक्सप्लेन करती हूँ. 2 हफ्ते से जब से मैं आई हूँ तो रजत ने ये चीज बोली थी कि सारा ईडन अदिति मेरी प्रायोरिटी है. तो इस हफ्ते उड़ते हुए ये खबर आई है कि नाउ सडनली इट्स सारा, श्रुतिका एंड बग्गा जी. सो आई डोंट थिंक दिस इज जेन्युइन. एंड ये चीज बग्गा जी के साथ मैं रोज डिस्कस भी करती हूँ और वो खुद भी जानते हैं ये चीज रजत के बारे में कि दिस इज नॉट जेन्युइन, दिस इज जस्ट सर्फेस लेवल कन्वीनियंस. तो इनका कटना चाहिए. आई नो नन ऑफ यू हैड दिस कमिंग बट आई नो. अभी परसों जो मेरे से पूछा गया था, इंटरव्यू हुआ था, 3 लोगों के नाम मैंने बोले थे, ईशा, सारा और बग्गा जी. तो सेम चीज. मैंने कभी ये चीज बोली नहीं चलो, कि इस अदिति list मेरी में प्रायोरिटी है. इंटरव्यू में तो बोला गया था ना कि बग्गा जी, एंड बग्गा जी हिमसेल्फ नोज दिस. रोज हम डिस्कस करते हैं कि रजत जेन्युइन नहीं है एंड रजत के विचार इस हफ्ते इधर, इस हफ्ते इधर, बग्गा जी इस agrees हफ्ते to इधर. this. Yes, बग्गा जी एग्री. मतलब मुझे पता है कि मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ और मैं इसको जानता हूँ, और मेरी भी वो प्रायोरिटी नहीं है, मैं उसको कह चुका हूँ. प्रायोरिटी भी बता दे, सबके सामने क्लियर हो जाएगा. क्या प्रायोरिटी? सारा, ईशा. घर में बातचीत चेंज होती है सबकी. मेरी इतनी नहीं होती. मेरी ईशा और सारा बहुत टाइम से साथ में, स्टार्टिंग से. मेरा वो सीन नहीं है कि किसी की प्रायोरिटी होऊंगा तो कोई मेरी होगी. मैं कहीं हूं तो मैं वहां रुकता हूं. मैं आप लोगों की तरह खंजर नहीं मारता अपनों में. सुनो, दोनों साथ है तो दोनों साथ है. आपने 3 बोला है, 3 में से 2 तो मान ही नहीं रहे आपको. अरे नहीं, ना बग्गा जी मान रहे हैं आपको, ना ईशा मान रही है. बाकी हफ्ते हफ्ते बदलते रहते हैं. अगर उसको कोई चीज बुरी लगी उसने चोट मार दी. वही तो उसने भी किया. अगर मैं भी आप लोगों की तरह चोट मारूं तो रिश्ता बचेगा या खराब हो जाएगा? सेम चीज तो ऐसे मानना पड़ेगा. ईडन जिस रिश्ते की आपने बात की है, अगर मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं तो तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो. मैं रिश्ते यहाँ किसी की प्रायोरिटी बनने के लिए नहीं करता. ईशा की कभी मैं प्रायोरिटी बनूंगा भी नहीं, मुझे पता है. पर मेरी वो है, वो मेरे को नॉमिनेट करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो मेरी बहन है तो रहेगी ना. मैं उसको कभी चोट मारूंगा ना कभी मेरी तरफ से चोट दूंगा. आपने एलिमिनेट किया. एक बार मार चुका. एक मिनट वाला बना था, बग्गा जी को आपने बोला था मैं बचा लूंगा. अरे भाई 2 लोगों में तुम बात फंसा. इनको ऐसा है जो इन्हें बचाएगा ये सिर्फ उन्हें बचाएंगे. ये फायदे नुकसान देख रहे, मैं नहीं देखता. नहीं, लालच में नहीं बनते रिश्ते. ये वाला बेस्ट. कन्वीनियंस में बनते हैं. आई स्वेयर. एंड थैंक यू सो मच दिग्विजय. करण, चेंज हो गया. फाइनली करण को कई लोग समझा चुके हैं, वो पीठ पे खंजर खा चुके हैं. वो रिश्ता मुझे लगता है सही से निभा रहे हैं, लेकिन शिल्पा जी गेम खेल रही हैं.
कल तक आपने मुझे बोला आपको करण बिल्कुल मेरे को पसंद करण नहीं है। पसंद, मेरे को करण नहीं पसंद, मेरी दोस्ती नहीं होगी, लेकिन आपके रिश्ते में करण जेन्युइन है। मेरी बाहर संभाल लेना, पर काम हो गया। ठीक है मामा जी वहाँ है, मैं संभालूंगा। अंदर क्या था? इस सिचुएशन पे भी मुझे गाना याद आ रहा है कि करण, पहले तो मुझे लगता है कि शिल्पा जी का इश्क आपको ले डूबेगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा। सारा आ जाइए। सेम नो, ओ माय गॉड, छुट्टी हुई। सारा I think for me it is चाहत and Vivian. नाइस, ये तो रिश्ता ही नहीं है कोई। देवन से इनका रिश्ता है कि कुछ ये बोलता है तो इसको खराब लगता है, ये इसके पीछे पड़ जाती है और फिर ये एक एक लाइन उनको बोलता रहता है, फिर वो एक एक लाइन के उठा के फिर ये इनसे लाइक यू नो इनके पीछे 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 पीछे, तो ये जो इनका पीछे पीछे और आगे आगे का रिश्ता आई थिंक इट्स टू स्ट्रेच्ड। हाँ, मेरे लिए तो सिरदर्द बन चुका था, प्लीज जल्दी से काट दीजिए। मेरे लिए महा सिरदर्द था। जल्दी से काट इसे, मैं हेल्प करता हूँ, मैं बाजू में मैं हेल्प करता हूँ, काट दो इसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सारा, थैंक यू एवरीबॉडी। भी देखना पसंद नहीं है, भगवान Please. क्यों खड़ा होना पड़ा मुझे अरे कट गया भाई, कट गया, मत बोल। उसके सामने। देखो कैंची खराब होगी मुझे लग रहा है। रजत को बुला लो। तो मैं बुलाना चाहूंगा करण को और दिग्विजय को। नाइस, अगर दोस्ती है तो भरोसा होता है। इंटरव्यू देते टाइम अविनाश भी सामने देख रहा था, उसने सीधा सीधा बोला था मैं इन लोगों पे भरोसा नहीं करता। अगर भरोसा नहीं है पूरी तो बात बताऊंगा, तूने बस एक लाइन सुनी उससे। मेरे को बोलने दो, आपको मौका मिले। अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी रिश्ता मेरे हिसाब से बेबुनियाद होता है, जायज होता नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ। इसने आते ही एक चीज बोली थी कि अविनाश और विवियन नहीं पसंद। अगर एक नैरेटिव आप लेके आए हो स्टार्टिंग से कि वो मेरे दुश्मन है, तो एक सीधी सी बात है जो उनके ऑपोजिट है वो आपका दोस्त है। तो बस ये एक समीकरण है जो चल रहा है, जो मेरे को दिखता है और पूरे घर को भी दिखता होगा, क्योंकि ये चीज बोली गई है, देखी गई है। मैं अनुमान नहीं लगा रहा किसी के रिश्ते के बारे में। बट एक मिनट, ये रुक जा, अविनाश और विवियन को तूने दीवार पे चिपकाया हुआ एक बार गुस्से में, हाँ तो है ना? तो फिर अभी समीकरण नहीं है कि आप उसके साथ बैठते हो, आप उनको मसाज देते हो, उनके साथ दोस्त बनते हो। किसको मसाज? क्योंकि यहाँ लड़ाई हो गई। अविनाश को हेड मसाज। अगर किसी को भी घर में कभी जरूरत होती है, कोई भी दिक्कत होती है, मैं खड़ा होता हूँ। ये तो ह्यूमैनिटी पे उठा रहा है सवाल, तो बोल सकता है कि मैं ह्यूमैनिटी पे उठा रहा हूँ। ऐसा बोल के करना। दोस्ती है कि नहीं है? दोस्ती नहीं है, ह्यूमैनिटी पे सवाल उठा रहा है तो बोल के ह्यूमैनिटी पे सवाल उठा रहा है। विवेक के साथ दोस्ती नहीं है, ठीक है, मेरा जजमेंट गलत हो। अच्छा, स्टार्टिंग से मैं लेके आया था कि मुझे विवियन और अविनाश नहीं पसंद। विवियन से मेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी, जबकि उसको ये भी दिखाया गया था कि टॉयलेट मैं शायद स्टार्टिंग में नहीं साफ करना चाहूंगा, उसने आते ही एरोगेंस में बोला तू टॉयलेट साफ करेगा। तो आप एक एजेंडा लेके आए थे कि मना करना है। तेरे पॉइंट का जवाब दे रहा हूं, तेरे पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। तू एजेंडा लेके आया था घर में कि ये मैं करूंगा और इस पे अड़ा रहूंगा जबरदस्ती। एजेंडा लेके आया था, वरना मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 हफ्ते से मैं टॉयलेट ही साफ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, जितना मैंने देखा था, मुझे करण बाहर से ऐसा कोई पसंद नहीं आया था, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया था। मैंने ये बात बोली थी और कम से कम 20 दिन हुए, 20 दिन के बाद रियलाइजेशन हुई कि भाई नहीं, यहाँ इस बंदे से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बातचीत बन सकती है। उसके बाद हमारा बॉन्ड स्टार्ट हुआ, वरना तो मैं शायद शुरू में ही बातचीत बना लेता और तुझसे नहीं बनाता। खिचड़ी खानी है? ये बन गई ना अभी। धन्यवाद जी। ओके जी, ओके, थैंक यू। सबसे ज्यादा रिश्ता जो आप सबको लगता है कि कट जाना चाहिए वो है शिल्पा जी और विवियन का। तो देखते हैं आगे इस रिश्ते का क्या होता है। मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं कि कटेगा, मुझे ऐसा डाउट है। आई थिंक इतना तो मैच्योरिटी है लाइफ में, शायद इसीलिए। अगर 20 साल के होते तो शायद कट भी जाता। हाँ, कटने वाला लगता नहीं है रिश्ता, पता नहीं। थैंक यू फॉर I hope you do good. बाय। ये है बिग बॉस, को पावर्ड बाय बेला वीटा परफ्यूम्स, वैसलीन बॉडी लोशन एंड पार्ले प्लेटिना हाइड एंड सीक कुकीज। स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी, गो चीज एंड हार्पिक बाथरूम क्लीनर। तो
शुरू हो चुका है टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट। टॉइंग मोमेंट यानी वो स्पेशल मोमेंट जिसमें लड़के को देख लड़की के दिल और दिमाग में उड़ने लगे बटरफ्लाईज और वो हो जाए क्लीन बोल्ड। तो जाइए जियो सिनेमा ऐप पर वोट कीजिए फॉर योर टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक। कुछ लकी वोटर्स को मिलेगा माचो स्पोर्टो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और बिग बॉस सेट में आने का मौका। तो अब हम चलेंगे घर के अंदर एलिमिनेशंस के लिए, बट विद अ ट्विस्ट। लेट्स गो। The new romantic couple of the season, Karan and Vivian. क्या बात है यार, मैंने सुनी थी और सानिया को बोला था मैं करण और विवियन को डांस करना देखना चाहती हूँ। Did you all enjoy it? Totally, totally. We are in love. We had a good time. नया रिश्ता जुड़ा है यार, बस यही चाहिए। और दूसरी तरफ आधे घर ने कहा कि शिल्पा और विवियन का रिश्ता टूटना चाहिए, आधे से ज्यादा। तो नाउ स्मेल द कॉफी। या नॉट विवियंस कॉफी, नॉट विवियंस कॉफी। मगर ये रिश्ता अगर टूट गया तो फिर और कंफ्यूजन सब मर जाएगा यार। हम लोग क्या देखेंगे यार, हम लोग कैसे पकड़ेंगे शिल्पा को? जिस दिन शिल्पा का दिमाग क्लियर हो जाएगा क्या होगा, मतलब आतंक ही आतंक, भूचाल आ जाएगा, एकदम धरती फटी। चलो फिर अब एक और रिश्ता टूटने वाला है इस घर से एक नॉमिनी का। इस वीकेंड पर बहुत सारी बातें हुई है, तो अब इस घर में जो भी हो रहा है और आपके मन में जो भी चल रहा है उसके बेसिस पर आप लोगों को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। कौन कौन नॉमिनेटेड है? सारा, दिग्विजय, कशिश, शिल्पा, चुम एंड करणवीर। तो अब प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, देयर इज अ ट्विस्ट। आज घर से बेघर कौन होगा ये अहम फैसला आप लोग करेंगे। सोच समझ के फैसला करना। चाहत, लेट्स स्टार्ट विथ यू। पांडे, नॉमिनेटेड में से आप किसको बाहर भेजना चाहोगी? मैम, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें घर में तो पिछले हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि कशिश की कंट्रीब्यूशन बहुत कम रही है। कहीं भी वो इन्वॉल्व मुझे नज़र नहीं आई। यामिनी? आई थिंक चुम। जब मैं टीवी देख रही थी, जब मैं ऑडियंस थी, तब चुम का बहुत कम था। टीवी ऑडियंस का क्या है, घर का ऑडियंस है ना, अभी आप लाइव हो ना। ईडन? If I have to take a name, तो चुम, and I'm very sorry. That's okay. कशिश? आई थिंक इस हफ्ते के बेसिस पे चुम। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने इन चारों से पहले क्यों पूछा। ये चार लोग परसों तक अविनाश, ईशा, विवियन, इन सब के साथ कॉर्डियल थे, करेक्ट है कि नहीं? Correct है। चाहत, रजत के साथ कॉर्डियल थी। पिछले 2 दिनों में ये चारों ने सडनली पार्टी चेंज करके करण, चुम और शिल्पा के तरफ हो गए। नहीं मैम, मेरे तरफ से कितने लोगों को लगता है ये करेक्ट है? अविनाश, आई सॉ यू नॉडिंग। अविनाश, करण, विवियन, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? 100%। और इनमें से ज्यादातर लोगों ने किसको चुना है? चुम को। आगे बढ़ते हैं, चलो। स्पाइन वाइन की बातें कर रहे हैं। हाँ चलो। हाँ। स्पाइन की बातें कौन करे, क्या बोलो? दिग्विजय? मैम, मेरे हिसाब से लास्ट वीक का अगर हम देखा जाए तो कशिश घर में इन्वॉल्वमेंट सबसे कम रही है। मेरे हिसाब से भी कशिश की इन्वॉल्वमेंट सबसे कम रही है, तो कशिश का ही जाना चाहिए। सारा? चुम। कारण है कुछ? You have a problem? As you said last week, less involvement. मैंने नहीं कहा कि लास्ट वीक उसकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। बग्गा जी? चुम। अरे पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि कशिश की कंट्रीब्यूशन पिछले एक हफ्ते में चुम से ज्यादा थी। और भी तो है, सारा भी है, ये भी है, मैं भी। कैसे? अगर घर के मैंने अंदर ऐसे हम नहीं कहा कि देखें, कशिश और चुम में से चुनना है आपको। नहीं, मुझे लगता है कि चुम की इन्वॉल्वमेंट इन 6 लोगों में सबसे कम थी। श्रुतिका? मैम, विदाउट अ डाउट कशिश। मुझे लगता है कि उसकी पूरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ईडन के साथ है, और इवन ऑन अ पर्सनल बेसिस मुझे वो बहुत रूड कम अक्रॉस करती है सबके साथ, नॉट जस्ट विद मी। श्रुतिका, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि हमको मालूम है आपकी और कशिश की नहीं जमती है। अविनाश? मैम, ऑब्वियसली करण, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल भी है, तो वो अब ठीक हो नहीं सकती है। अभी तो कर रहे थे हम, तो कह रहा था। अरे बट वो रहेगी, वो तो अपन इसको कहते हैं क्लैरिटी। करण, क्लैरिटी तो है इसमें। चलो ईशा? मैम, मेरे ख्याल से दिग्विजय। कशिश का इन्वॉल्वमेंट जब से आई है तब से लेके अब तक भी मुझे मतलब नेग्लिजिबल लगा है।
मैंने उनको इस सोफे के अलावा कहीं बैठे हुए देखा ही नहीं है। कशिश, आई होप दिस इज एन आई ओपनर। मैम टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत हद तक तो डिसएग्री भी करती हूँ बट यस इट इज। मैम सारा बिकॉज ऑफ जो चीजें दिखाई भी हमें। चुम। Kashish, reason no involvement. शिल्पा। For me also it is Sara क्योंकि I had nominated her और इन्वॉल्वमेंट भले ही उसकी हो बट आई थिंक मेरे हिसाब से फॉर ऑल द रॉन्ग अरे रीजन। सिर्फ झगड़ा करना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लोगों। वही मैंने इसीलिए बोला कि फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। चुम के 5 है और कशिश के 6 है। अब मुझे बताओ, जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ था कि सारा नॉमिनेट होने के बाद अपना तांडव शुरू करती है, दिग्विजय ने भी उसका नाम नहीं लिया जिसने ये नैरेटिव सबसे ज्यादा सेट किया है। मैम मुझे लग रहा था सही में इससे एलिमिनेशन हो जाएगा तो कशिश तो को सही में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मैं एक बार चुम और शिल्पा जी को भी एक मिरर दिखाना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस when you all try to be goody and don't put up your hand to vote for people to be nominated. Understood? Yeah. तो कशिश, टाइम टू गो बेबी। यस मैम। 3-4 हफ्ते की जो दोस्तियां बनाई है ना तुमने, आई होप यू गेट एन आई ओपनर आफ्टर दिस। आई डिड। ये जो बोला गया इन्वॉल्वमेंट थिंग, इससे मैं डेफिनेटली थोड़ा डिसएग्री करूंगी। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से तो आई फील लाइक मैंने ज़्यादा एक्टिवली कोशिश की है टू बी इन्वॉल्व विद एवरीबॉडी। एंड जहाँ तक बात रही ऑफ स्विचिंग साइड्स, उतना ज़्यादा क्लोज मेरे कोई था नहीं, लेकिन एज यू सेड कि मैं इनसे कॉर्डियल थी पिछले 2 दिनों में, वो कम हुआ। दैट्स डेफिनेटली बिकॉज उस दिन जो एपिसोड हुआ था द एंटायर थिंग विद दिग्विजय, वो मुझे काफ़ी हर्टफुल लगा था। जिस तरह से दिग्विजय को बुली किया गया था एंड मेरे हिसाब से वो बुली ही था। और दिग्विजय, यू नॉमिनेटेड हर जस्ट नाउ। सारा को नहीं किया जिसके साथ पूरी फसाद की जड़ शुरू हुई है। मैम वही नंबर गेम वाली बात चल रही थी ना, 6 से 10। करण, अभी समझा दिग्विजय की लाइन क्या थी भाई? नंबर गेम वाली बात थी। मेरे को तो ये जो तेरी जो दोस्त है ना 2, तेरे को टाइटैनिक बनाकर ही रहेंगी ये लोग। चलो कशिश बेबी। यप। कितना पानी पिएगी कशिश? है पानी बाहर? पुरानी आदत है मैम, मेरे को हर 2 मिनट में चाहिए होता है। चलो देन, बाय एवरीबॉडी। चलो कशिश। यस मैम। तुम घर वालों को पानी पिला पिला के मारो क्योंकि आज तुम नहीं एलिमिनेट। यस। I just wanted you all to see when push comes to shove, this is what happens. Karan? Yes, ma'am. नॉन एलिमिनेशन जब मैंने डिक्लेयर किया, पता है सबसे खुश कौन हुआ? शिल्पा मैम। शिल्पा इंसाफ की देवी। कशिश। यस मैम। प्लीज बक्का बेबी कम ऑन। मैम द वर्स्ट पार्ट इज कि यहाँ सब कहते हैं बी विद द राइट, बी विद द राइट। इसके लिए साला वहाँ मेरा क्या गुजर रहा था? करो बुली करो, मेरा तो जानी दुश्मन है, मारते रहो पिटते रहो। बट आई फेल्ट बैड ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल कि 4 लोग मिलके एक पे चढ़ रहे हैं जब वो गलत है भी नहीं, फिजिकल नहीं ले रही। कशिश, द रीजन इज हमको लगता भी नहीं है कि आपका जानी दुश्मन है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है हमको। हमें भी नहीं है मैम। हाँ तो वही दिख रहा है, तो क्लियर बनो सब लोग। चलो लेट्स गो गाइस, बी गुड एंड नॉट वेरी गुड आल्सो प्लीज। ओके शिल्पा, यू डोंट बी गुड प्लीज। नो आई वोंट। ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय सारा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम मैम। बाय बाय, वालेकुम सलाम। ऐसा होने से शिल्पा मैम और करण भी कशिश का नाम बोलना चाहिए था बिकॉज अगर उस वे से अगर आप लोग जैसा कर था वो कर ले, बट दे डिडंट डू दैट। ओह माय गॉड, अगेन नो एलिमिनेशन। दिस टाइम वी वोंट लेट यू डाउन, वी वोंट लेट यू डाउन। आई बी सो बैड ना, अभी देखो। You don't have to be bad. So. I mean, in a good way. Yeah. Yeah, I mean, Abhi, it's very clear for me. Yeah, Things are very clear. Be very clear. Thank God. रुक वापस बाहर नहीं बढ़ सकते। मैं भी डर गई थी। I'm going out. चुम के साथ दोस्ती ज्यादा थी। अगेन वही सेम चीज यार, तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि मैं अभी तुझे नहीं करूंगा? वन सेकंड, यू नो चुम के साथ मेरा पर्सनल वेलकम होम। अभी पता है ना क्या करना है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। Shut up, Chahat. Can we just talk for 1 second? Yeah, I know. And I took your name because you know. No.
Have you guys realized जब भी ये वाला एक चंक आता है तब नो एलिमिनेशन हो जाता है? भाई अभी ओपनली बोल रहा हूँ, बिग बॉस बोलना है तो आप भी ओपनली बोल दो ना। हर बार जब बोलो का लॉर्ड जब नॉमिनेट होता है आपको नो इविक्शन खेलना है, राइट? तो बोल दो ना डायरेक्टली, इतना बेवकूफ थोड़ी है यार। जब से वो कन्फेशन रूम से निकला है उसके बाद से 3 बार आपका नो एलिमिनेशन चल रहा है, तो हम जब पूल में आएंगे तभी निकालना है, तो आप बता दिया करो स्टार्टिंग में ही भाई। इससे ज्यादा कितना दबा के रखूं अंदर यार? बार बार इस बार ही बहुत पंप मारा गया। अबे भाई इससे ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता। Listen, the reason to come there, शिल्पा मैम एंड चुम, is because गलत हुआ था ना दिग्विजय के साथ। अब हम साइड ले तो भी वो दिक्कत है कि हम साइड स्विच कर रहे हैं। Like what do you want? अब उन्होंने गलत किया ना तो छोड़ दिया अपने दोस्तों को। You say that you didn't want me to go, but you took my I name hope you first. get a chance, but if there are friends involved, I will you took my name for definitely. no reason. अरे ब्रो फिर से वही करेगी हफ्ता ये पूरा। नहीं करण ठीक है यार, थोड़ी देर भाई सब बैठते हैं ना, थोड़ी बहुत थक गए हैं यार, बहुत थक गए। मेरे को सारा मैंने बोला है वो शुरू हो गई। अरे नहीं भाई तू ठीक है, सब ठीक। इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, अगर नंबर गेम थी ना कि कशिश पे नंबर बढ़ा देते, चुम के ऊपर सबसे ज्यादा थे, इनमें बुद्धि नहीं है। So sorry. No, it's okay. अभी now it's very clear. Eden, कोई बात नहीं. Obviously you did it for a reason. कोई बात नहीं. My friends were there, right? I didn't have anything personal with you. ऐसा होने से शिल्पा मैम और करण भी कशिश का नाम बोलना चाहिए था, because अगर उस वे से अगर आप लोग जैसा कर रहा था वो करने के लिए, but they didn't do that. करण मीर ने आके मुझे बोला कि I want you to stay and all, and now took my name. Flip. जिसको नॉमिनेट करा था मैंने उसी के लिए बोला है। रजत told me कि एहसान है, टाइम आने पे चुकाऊंगा। He had options and he voted for me. Yeah, because that is how Rajat is. या कॉर्डियल होना विवियन के साथ, या कॉर्डियल होना रजत के साथ। But they blatantly lied कि हम उनके साथ बैठते हैं, विवियन and all। कब? मैं तो कॉर्डियल अभी भी हूँ उनके साथ। मेरी बात सुनो आप दोनों। फॉर एग्जाम्पल सारी चीजें नंबर नहीं होती भाई। अरे यार एक सेकेंड, सुनो तो सही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो। अगर ये सही में हो रहा होता, सही में हो रहा होता, आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आपके पास वोट सुन लिए थे आपने, आपको चुम को सेव करना था, तो आप कशिश को नहीं करोगे कि कशिश कंफर्म हो निकले? थोड़े जजमेंट में मैं सही होता हूँ, अभी तक तो सही था, अभी भी सही चल रहा हूँ भाई। वो बात अलग है, बट थोड़ा तो दिल से खेलेगा तू कि हाँ भाई यार इससे पंगा होगा। हाँ भाई दिल से मैं खेल रहा था कि चुम के चांसेस है भाई, वोटिंग अगर ये रियलिस्टिक चीज। करण जी बिग बॉस। दिग्विजय से एक सवाल पूछ लूं? जी जी बिग बॉस। आप दिग्विजय। जी बिग बॉस। शो जीतने के लिए कितने वोट्स लगते हैं? बहुत सारे बिग बॉस। बहुत सारे तो बहुत वेग फिगर हो गई, कुछ तो नंबर होगा। नहीं बिग बॉस, नंबर का तो आइडिया नहीं, कितने लोग वोट करते हैं उस चीज का मुझे अनुमान। क्यों, सब कुछ तो नंबर गेम ही है। नहीं, यहाँ घर में 15 लोगों में नंबर गेम हो सकता है। करण। जी बिग बॉस। मैं क्या पूछना चाहता हूं, चुम को 5 वोट मिले, कशिश को 6, कशिश जा सकती थी, तो एक चीज समझनी थी मुझे कि आपने दिग्विजय को कहां डिसअपॉइंट किया? बिग बॉस उसके नंबर गेम में साथ नहीं दिया उसका, इसलिए। मुझे भी लगता है कुछ गलत किया आपने। करण। जी बिग बॉस। जब शिल्पा और चुम नॉमिनेटेड हों और चुम को ज्यादा वोट्स मिल रहे हों एलिमिनेट हो जाने के लिए, इस घर से बेघर हो जाने के लिए, जी, उस वक्त क्या करना चाहिए? नंबर गेम पे ही ध्यान देना चाहिए? दिल में अगर कुछ धक धक हो रही है, उथल पुथल हो रही है, उसको इग्नोर करना चाहिए, राइट? वही तो गेम थोड़ा तो रियल। चुम इन्वॉल्व तो है ना, चुम उसके साथ है। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कशिश नहीं। कंट्रीब्यूशन अगर वो बेसिस, और पहला बात तो उस बेसिस पे पकड़ के रहती है, उस बेसिस पे पहला बात करने का नहीं, हमको अपना पर्सनल बताना था कि हम किसको बाहर देखना चाहिए। मेरे नजरिए में अगर आप चुम और कशिश में भी मुझसे ऑप्शन पूछोगे तो कशिश। Baggaji was also a shocker to me. I hope you woken up. He was also thinking about the number game. Who? Baggaji. Because मेरा ज़्यादा था। Baggaji is politician भाई। Anyway. पर वो वाला समझ गया तो कर। हाँ but मैं बोल रहा हूँ I told you my reason also. वो श्रुतिका का friend है, इसलिए हमको नहीं करना था. And he was good to me. Today I know. Yeah, so good now you have a clarity. That's what I'm saying. You guys did not prove your friendship. Did not. What? You're talking about cutting relationship, हाँ? तुम लोग का problem पता है क्या है? इधर उधर की बातें सुन के आते हो. This is your problem. My judgment about was my friendships. own. My judgment was my own, Sarah.
सब चीज फेक करेगी क्या? अभी और एक लड़ाई- हफ्ता। लड़ाई भी फेक, दोस्ती भी फेक, सब फेक ही करेगी क्या? So now we are not good friends. I can't support that. Nobody can. Friends. All of them, bro. आपका क्या है? आप किससे खेलते हो? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है भाई आप कंप्लीटली दिमाग से खेलते हो, बट वो दिखता ऐसे है कई बार कि दिल से भी चल रहा है। पता नहीं, ऐसे तो दिमाग से होता तो मैं भी कशिश बोलता नंबर गेम। हाँ दिमाग हो गया ना। बट दिल आपका चुम के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब फिर वही तो बोल रहा हूँ। फिर मैंने सारा क्यों बोला? आपने दिल से सारा बोला क्योंकि आप उसको बाहर निकालना चाहते थे, बट दिल से आपके चुम कनेक्टेड नहीं है कि चुम को सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं कशिश का नाम लूँगा। आई वॉज थिंकिंग आप और वो क्यों मेरा कशिश का नाम नहीं लिया, हम वो सोच रहा था। सारा का तो सिर्फ 2 ही होता। She said she wants to see लोगों के दिमाग में क्या क्लैरिटी चल रहा है नॉमिनेशंस को लेके। अभी अगर वो लोग ले लेता, रजत ले लेता, अविनाश और विवियन और ईशा ले लेता, देन आई वाज आउट ना, वो हम बोल रहे हैं। हाँ तो नहीं, फिर हम लोग probably then तब भी मेरा ही ज्यादा होता। कम। But I was thinking क्यों आप लोग नहीं लिया? Tuck your skirt. No, it's okay, Shubham. No, It's no, okay, no. it's okay. Tuck your skirt up, Chum. It's okay, it's okay. Allow? I can help myself. Thank you. Wait. Chum. मुझे भी यही लग रहा था कि जब चुम को इतने सारे वोट्स पड़ रहे हैं और सारा को वोट्स नहीं पड़ रहे हैं, कशिश को वोट पड़ रहे हैं, मैंने भी कशिश को वोट दिया, तो ये दोनों भी कशिश को ही देंगे, सारा को नहीं देंगे। इनकी प्रायोरिटी चुम को बचाना है या सारा को निकालना है? सारा तो निकलेगी ही नहीं। वो सुनेगी तो ना, सुनती नहीं है वो। देना। नहीं करण छोड़ो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? छोड़ो, उठा तो रहा हूँ मैं। नो। यस। करण मत करो, बहुत भारी है। हाँ तो दे दो ना मेरे को। नो। Why, what happened? गिरेगी नीचे से तो। नहीं गिरेगा। तुम तेरा स्कर्ट पीछे से है। तो हुआ ही क्या, गंदा भी। क्या हो गया? हाँ? नो, उसकी भी कुछ सवाल है। तू आएगा अंदर? हाँ आ जाऊँगा। हुआ क्या है उसको? कुछ नहीं, वो भी सोच रही है ना। तो जब इन दोनों ने सारा का नाम लिया, आई वाज शॉक्ड। प्रॉब्ली दे रियलाइज्ड कि भाई सही में कोई नहीं निकल रहा है। वो मेरे को भी लग रहा था ये सही में कोई नहीं निकल रहा, बट मैं कहा बाई चांस भाई क्या पता कुछ भी हो जाता, बिग बॉस है। आपने ऐसा इसीलिए किया करण क्योंकि आपको पता था कि कोई नहीं जाएगा? क्योंकि बताओ। बताइए, इसीलिए किया? अगर आपने इसीलिए किया तो फिर जब भी लोग चुम का नाम ले रहे थे आपके रिएक्शन क्यों आ रहे थे ओ नो वाले? क्योंकि जो बात दिग्विजय ने कही वो मेरे माइंड में भी बात तुरंत आई थी जब आपने सारा जी का नाम लिया था। वो तो मुझे पता है मैंने क्या किया और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वेरी गुड। भाई जिससे लड़ाई है उसी से तुम करोगे ना, जिसको बाहर भेजना चाहते हो। क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाएगा, नमक डालो, जो ये है वो है, दूध जो पसंद नहीं मैं तो उसी को पकड़ के लाऊंगा ना। Congratulations. For what? आप घर में हो? दिमाग काम नो प्रॉब्लम। दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। आपका अकेले का नहीं, किसी का नहीं कर रहा। और बहुत कंफ्यूजिंग हो गया चीज। कंफ्यूजिंग क्यों? ऐसे ही करण आंसर नहीं देना चाह रहा उस बात का, घुमा रहा है। आई थिंक उसको रियलाइज हो रहा है पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। You're okay? Yeah. What happened to you? Nothing. I was just thinking what Digvijay said. What did he say? वो नंबर वाला अगर होता तो I was out. Is that? अच्छा तो you're angry with me? I'm not angry. I was just trying to questioning. process that. I'm also trying to understand that. Ki, what was that? Because I was almost out. You think? No, yeah. You think so? You think I'm that stupid? Meaning? I'll let that happen. Yeah, you almost did. Like आप लोग दुश्मनी निकालने के लिए हमको eliminate हो जाने से was it okay for you? वो बोल रहे हम. Because Digvijay is also not wrong, if you think about it. Digvijay is not wrong. Yeah. शिल्पा मैडम मुझे कह रही सीरियसली हम नहीं। मैंने कहा तो तुम्हारे साथ 2 दिन बैठ गई, मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे हित में वोट करने लग जाऊंगी। उन्हें ऐसा ही लगता है। पहले तुम खुद तो आपस में दूसरे के वोट कर लो। जब बिग बॉस ने दिया तो क्लियर बोल दिया था हम दोनों ने। कौन गलत लग रहा है? हम दोनों ने बोला इस हिसाब से तो सारा। तो आज कौन जानी चाहिए थी? लेकिन विवियन ने नाम नहीं लिया। आप अगर करण को दोस्त कहते हो
तो आपने क्यों नहीं हाथ उठाए जो करण के दुश्मन है उनके लिए? तो चुम ने बाहर आके कहा अब से करण का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो इट मीन्स कल को जब भी उसको मौका मिलेगा वो करण के दुश्मन के खिलाफ वोट करेगी। तो इफ यू आर क्लियर आई शुड बी क्लियर ना। चुम तेरे साथ अच्छी है, चुम ने डायरेक्टली तुझे हर्ट नहीं किया है। ऐसा नंबर गेम करके काउंट मत कर। तेरा मन जो बोले तुझसे अनबन किसके साथ है, जो कौन तुझे हर्ट कर। भाई मेरी सीधी बात है, जो भी करण की टीम में होगा मैं उस टीम को वीक करने के लिए काम करूंगा कि उस टीम में से कोई जाए। अब जब वोट आउट की बारी आई तो भाई साहब कहते हैं कशिश, अब वो उस चीज से भाग रहा है। ये इसमें अविनाश घर से बाहर गए थे इस टी शर्ट को पहन के, इसीलिए आज ये टी शर्ट पहना है। बहुत सारी चीजें रिकॉल कर रहा हूँ मैं आज। बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, बहुत सारे नजरिए बदलने की जरूरत है, बिग बॉस भी कह रहा है ओपिनियन बदलने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों पे नजरअंदाज जो कर रहे हैं उनको हटाने की जरूरत है।